निजी कंपनीज के आटे की कीमतें सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। 4,000 रुपए मन वाला गंदम का आटा 7,200 से 8,000 में फरोख्त हो रहा है, जबकि निजी कंपनीज के 5 किलोग्राम आटे की कीमत 900 से 1,000 रुपए है। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है, तो निजी कंपनीज के आटे की कीमतें सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इस हवाले से बात करते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, निजी कंपनियों के आटे की कीमतें इस वक्त सार्फिन की कुफ्ते खरीद से बाहर नजर आती हैं, क्योंकि गंदम का रेट ओपन होने के बाद निजी कंपनियां मन माने निर्खों पर ओपन मार्केट के अंदर आटा फरोख्त कर रही हैं। इस वक्त 4,000 रुपये फी मन लाहौर शहर में गंदम जो है वो बेची जा रही है, और यही कंपनियां 4,000 रुपये गंदम खरीद कर 7,200 से लेके 8,000 रुपये फी मन के हिसाब से आटा फरोख्त कर रही हैं। यानी गंदम के मुकाबले में इन कंपनियों की जानब से आटा दोगुनी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है, और इन निजी कंपनियों की जानब से 5 किलोग्राम आटे की कीमत जो है वो 900 रुपये से लेके 1,000 रुपये फी थैला मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से शहरी पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस तमाम तर मामले का नोटिस लें, क्योंकि गंदम की कीमत ओपन होने के बावजूद जो गंदम की कीमत है वो 4,000 रुपये फी मन है। इस सूरत में आटा जो है वो 7,200 से लेके 8,000 रुपये फी मन फरोख्त करना कम आमदनी वाले तबके के साथ जाती है। हुकूमत पंजाब इस मामले को संजीदगी से देखे और जो निजी कंपनियां हैं इनके आटे की कीमतें जो है वो मुनासिब करवाएं, ताकि आम आदमी का माली तौर पर इस्तेहसाल ना हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, ईद कुर्बान का तीसरा रोज शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। बच्चे और बड़े मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। किसी को मैंगो फ्लेवर पसंद है, किसी ने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का इंतखाब किया। किस तरह से बच्चे आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, समरा फातिमा से बात कर लेते हैं। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ है और सरकारी छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन लाहौरियों की मौज मस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। शहर में गर्मी शदीद पड़ रही है और ऐसे में शहरियों ने मुख्तलिफ खाबों पर हाथ साफ करने के बाद अब फैमिलीज़ के हमरा आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, फैमिली के साथ आई हुई हो, कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर आपको पसंद है? पिंक कलर का पसंद है? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है? यस। तो कितना मज़ा आ रहा है फैमिली के साथ आके? बहुत मज़ा आ रहा है। आप मुझे बताओ, फैमिली के साथ आए हो, ईद कैसी गुजरी और कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ईद की भी खुशी और काके की भी। आप मुझे बताओ, कौन सा फ्लेवर पसंद है? टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? मैंगो फ्लेवर पसंद है। ईद कैसी गुजरी, कितना मज़ा आया? ईद बहुत अच्छी गुजरी, हमने चटपटे खाने खाए। और आप मुझे बताइएगा कि ईद कैसी रही, बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हैं, कैसी रही? हाँ जी, फैमिली के साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जो है वो शहरी जो है वो फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है कोई मैंगो फ्लेवर किसी को पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। और इसी तरह से शहर में इस वक्त गर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, दोपहर का वक्त है, तो शहरी जो है वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, और इस वक्त आइसक्रीम, ठंडे मशरूबात शहरियों की पहली पसंद बने हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। ईद का तीसरा रोज़ है, परदेसी ईद मनाकर वापस लाहौर पहुंचना शुरू हो गए। लारी अड्डा की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई और परदेसियों का रश देखा जा रहा है। यहाँ पे कैसी गहमा गहमी है, तलहा अशरफ हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ शहरों से जो लाहौर में रहने वाले जो लोग थे, जो यहाँ पर काम के सिलसिले में मौजूद थे, वो वापस आना शुरू हो गए हैं अपने प्यारों के साथ ईद मनाकर। मौजूद उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कि ईद कैसी गुजरी, किस शहर से आप आ रहे हैं, लाहौर में क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजरी है और अपनों के साथ गुजारी है, अम्मी अब्बू के साथ गुजारी है। 2 दिन की छुट्टी पे गए थे और वापस आना शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक है, आप क्या पैगाम देंगे इस मौका पर? ईद गुजारी अच्छी, सरगोदा शहर में ईद गुजारी, अभी लाहौर आए वापस काम के साथ। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो ईद की खुशियाँ थी अपने प्यारों के साथ मनाई है, अब दोबारा अपने काम के लिए लाहौर पहुँच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा।
लाहौर एयरपोर्ट पर भी तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात फ्लाइट ऑपरेशन यहां पर मुतासिर है। 9 परवाजें मनसूख है, 7 से ज़ायद घंटों ताख़ीर का शिकार है। दुबई से लाहौर आने वाली फ़्लाइट दुबई की परवाज़ FZ359 मनसूख कर दी गई, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली फ़्लाइट दुबई की परवाज़ FZ360 भी मनसूख हुई। लाहौर से दुबई जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA416 मनसूख। लाहौर से मशहद जाने वाली परवाज़ W5110 मनसूख हो गई। जिद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज़ भी मनसूख हुई। मज़ीद कौन कौन सी परवाज़ें मुतासिर हुई हैं, बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और मुसाफिर की कमी के साथ साथ दीगर कमी वजूहात हैं, जिसकी वजह से आज मुल्की गैर मुल्की 9 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं, जबकि 7 से फ्लाइट जो हैं वो घंटों तरीके का शिकार हैं। जो परवाजें मनसूख की गई हैं इनमें लाहौर से दुबई जाने वाली और दुबई से लाहौर आने वाली, जबकि लाहौर से मशहद और जद्दा से आने वाली परवाजें हैं वो शामिल हैं, जिनमें लाहौर से दुबई जाने वाली एयर की परवाज PA416 को है मनसूख किया गया है। लाहौर से मशहद जाने वाली की परवाज W5110 को है मनसूख किया गया है, जबकि जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी की परवाज SP732 और लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी की परवाज SP733 है वो मनसूख की गई है। जबकि दूसरी जानब 7 से ज़ायद परवाजें हैं जो पहले शिकार हुई हैं, जिनमें इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली परवाज 93750 1 घंटा, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज फ्लाइट नाजी 90751 जो है वो भी 1 घंटे की ताख़ीर से ऑपरेट है वो की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद थे, अपडेट कर रहे थे। जमाल फैक्ट्री आशियाना रोड आजम चौक में आतिशज़दगी हुई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फैक्ट्री में पड़ी लकड़ियों में आग लगी। रेस्क्यू हुकाम का मजीद इस हवाले से क्या बताना है, इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान। आपसे कुछ देर पहले आशियाना रोड के करीब जो एक फैक्ट्री जिसमें जो कॉटन के कपड़े बनते थे उसमें बॉयलर साइड के ऊपर पड़ी लकड़ियों और तूड़ी में आग लगी थी। क्योंकि फैक्ट्री में ईद की छुट्टियां चल रही थी, इसी वजह से रेस्क्यू 1122 का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब फायर की इत्तला मिली रेस्क्यू 1122 को तो उसकी 7 से ज़ायद गाड़ियां जो थी वो मौके पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और 1 घंटे की एफर्ट के बाद जो आग के ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक क्योंकि आग और वहाँ पे फ्लेमेबल जो थिंग्स थी वो ज्यादा थी और इसी वजह से आग को जो काबू करने में और आग को जो कूलिंग का प्रोसेस मुकम्मल करने में जो वक्त लगा, लेकिन फौरी तौर पर रिस्पॉन्स की वजह से आग ज्यादा भड़क ना उठी और आग के ऊपर काबू पा लिया गया। आबी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए एक्वा कल्चर अथॉरिटी ऑफ पंजाब तश्कील देने का फैसला किया गया है। पंजाब में एक्वा कल्चर अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी एक्वा कल्चर एंड फिशरीज को इक़दामात तेज़ करने की हिदायत जारी। अथॉरिटी के क़याम से फ़िश फार्मिंग और आबी वसाइल की तरक्की मिलेगी। एक्वा कल्चर सेक्टर में सरमायाकारी, रोजगार, जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। पंजाब में मछली की पैदावार बढ़ाने और बरामदात में इजाफे के इम्कानात भी बढ़ेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने आबी ज़राअत की तरक्की के हवाले से एक अमली तय कर लिया और इस ज़िम्न में जो है वो बाकायदा एक्वा कल्चर अथॉरिटी तश्कील देने का फ़ैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्वा कल्चर अथॉरिटी की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से सेक्रेटरी फिशरीज़ और एक्वा कल्चर को बाकायदा इस ज़िम्न में इक़दाम तेज़ करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अथॉरिटी करेगी क्या, इस हवाले से भी इब्तदाई तौर पर जो तयन किया गया उसके मुताबिक अथॉरिटी के क़याम से फ़िश फार्मिंग और आबी वसाइल की बेहतर मैनेजमेंट होगी और तरक्याती जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकेगा। एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो है वो सरमायाकारी, रोज़गार और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएगी ताकि श्रिम्प फार्मिंग जैसे मंसूबों में बाकायदा जो है वो सरमायाकारी का एलिमेंट भी शामिल हो सके। इसी तरह से जो दीगर एलिमेंट की बात की गई, पंजाब में मछली की पैदावार बढ़ाने और बरामदात में इजाफे के इम्कानात के हवाले से भी जो है वो खातिर ख्वाह बेहतरी का इम्कान है। इसी तरह से एक्वा कल्चर अथॉरिटी शूबे में फ़िश फार्मिंग के शोबे को मुनज़्ज़म और जदीद बनाने में अहम किरदार अदा करेगी और इसीलिए एक्वा कल्चर अथॉरिटी जो है वो तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। जी, हमारे साथ राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे। हल्की हवा चलने से धूप की शिद्दत में कमी हो गई। मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 24% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का यूवी इंडेक्स 10 की खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी की हैं।
इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है, बारिश के क्या इम्कानात हैं। फरीहा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो है वो हल्का हल्का गर्मी का जोर जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह की निस्बत धूप में जो है थोड़ी सी कमी देखने को नज़र आ रही है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, जबकि कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। पहले से ही बताया गया था कि 2 बजे के बाद शहर के मौसम में थोड़ी सी नरमी देखने को नज़र आएगी और अभी जो है सुबह की निस्बत धूप में जो है थोड़ी सी कमी देखने को नज़र आ रही है। शहर भर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और ये इस कदर गर्म हवाएं नहीं है जिसके बाद शहर का मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। मज़ीद अगर बात करें तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो 24% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे थोड़ा थोड़ा हब्स ज़रूर महसूस किया जा सकता है। अगर यूवी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो वो इस वक्त जो है वो 10 रिकॉर्ड किया जा रहा है। यूवी इंडेक्स 10 की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तस्वुर की जाती है। माहिरीन ने भी जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। सन प्रोटेक्शन यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जबकि फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो एक तरफ शहर में गर्मी का जोर है, दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 165 रिकॉर्ड की जा रही है, जो सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह कुछ इस तरह है। बरकी रोड पर 55 रिकॉर्ड की जा रही है, अस्करी 10 में 60 रिकॉर्ड की जा रही है, मॉडल टाउन में 73 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह बेदिया रोड पे 84, इलामा इकबाल टाउन में 154 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह DHA फेज 6 में 280 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को एक तरफ फ़िज़ाई आलूदगी से बचना है और साथ ही साथ गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा ताकि इस सख्त गर्मी और फ़िज़ाई आलूदगी से शहरी अपने आप को महफूज रख सके। जी बहुत शुक्रिया फरीहा। खोखर पैलेस में ईद उल अजहा के तीसरे रोज़ ईद मिलन तकरीब सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मुलूक खोखर की आवाम से मुलाकात हुई। हल्के की आवाम की बड़ी तादाद ईद मिलन पार्टी में शरीक हुई। सैफुल मुलूक खोखर ने आवाम के साथ ईद की खुशियां बांटी। तकरीब में ईद उल अजहा की मुनासबत से केक भी काटा गया। शहरियों ने सैफुल मुलूक खोखर को ईद की मुबारकबाद दी। अफशान रिजवान हमारे साथ हैं, इस तकरीब के हवाले से मजीद बताएंगी। जी अफशान। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और आज के रोज़ भी सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मुलूक खोखर साहब जो हैं हल्के की आवाम के साथ ये दिन गुजार रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्होंने केक भी काटा है आज के दिन के हवाले से। उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर बताइएगा, आज ईद का तीसरा रोज़ है, हल्के की आवाम के साथ आज का रोज़ भी गुजारा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये तीनों रोज़ अपनी फैमिली मेरी ये मेरा हल्का है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे बेटियों के साथ मैं ईद गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की खुशियों के साथ साथ हमने यौम तकबीर को भी हम नहीं भूले, मार्का हक को भी नहीं भूले, पाक फ़ौज को भी नहीं भूले, मियाँ मोहम्मद वाशिद साहब को भी नहीं भूले। वो इससे भी ये भी बड़ी खुशी है, वो भी बड़ी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो पाकिस्तान 25 करोड़ वाम है, ये फ़ौज बनी हुई है और एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को जो पाक फ़ौज ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडे का और पासपोर्ट की इज़्ज़त है। और पाकिस्तान के शहरी जिस मुल्क में भी जा रहा है आज इज़्ज़त से अल्हम्दुलिल्लाह बात करता है। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता, अपनी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ईद का रोज़ जो है अपनी फैमिली के साथ हल्के की आवाम के साथ गुजारा जा रहा है और इस दिन भी पाक फ़ौज को याद रखा गया है, उसकी कुर्बानियों को याद रखा गया है और उन्हें भी सलाम पेश किया जा रहा है और अपनी हुकूमत को भी सलाम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफशान रिजवान।